Hello guys. So today let's start with GDP, which is a very important topic for from UPSC perspective. Frequently क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अराउंड दिस टॉपिक. ठीक है, तो कन्फ्यूज़न भी काफ़ी रहता है इसमें. तो आज हम इसको इन अ बेटर वे समझने की कोशिश करते हैं. जीडीपी, पहले हम देखते हैं जीडीपी क्या है. एज यू ऑल नो, इट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विदाउट गोइंग एनी फर्दर हम इस तीन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअली. ठीक है, ग्रोस क्या होता है आपको पता होगा. व्हाट इज ग्रोस? ग्रोस मीन्स टोटल. ठीक है, डोमेस्टिक फ्रॉम कंट्री परस्पेक्टिव डोमेस्टिक क्या होगा, द होल कंट्री विल बी डोमेस्टिक. अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो पूरा इंडिया डोमेस्टिक है. उसके लिए कोई भी अलग कंट्री, इवन वो नेपाल या कोई भी कंट्री हो, वो सब क्या है, वो फॉरेन है. तो डोमेस्टिक क्या है अगर कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो होल कंट्री इज डोमेस्टिक. ठीक है, तो हम कह सकते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. प्रोडक्ट क्या है, जो आपने प्रोड्यूस किया है. गुड्स हो सकते हैं और सर्विस हो सकती है. बोथ आर इंक्लूडेड इन जीडीपी. तो हमें पता क्या चला इससे कि जीडीपी क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू है. ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एंड इन अ स्पेसिफिक टाइम. कि दिस ईयर का जीडीपी कितना था, प्रीवियस ईयर का जीडीपी कितना था, 2017 का जीडीपी कितना था. तो वो एक स्पेसिफिक ईयर का निकाला जाता है जिससे हमारे पास रेफरेंस रहे हाउ मच वी आर ग्रोइंग और हाउ मच वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्स. तो दैट इज जीडीपी. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया कि कोई एक फर्म है या कोई एक कंपनी है, लेट्स से टाटा मोटर्स है. ठीक है, टाटा मोटर्स प्रोड्यूस करती है कार्स. ओके, अब एक इनकी प्रोडक्शन यूनिट है इज इन सूरत. ओके, अब सेम टाटा मोटर्स हैव अ प्रोडक्शन यूनिट इन अनदर कंट्री, लेट्स से इन मलेशिया. ठीक है, अब क्या होगा, टाटा मोटर्स यहाँ से भी कार प्रोड्यूस करेगी, यहाँ से भी कार प्रोड्यूस करेगी, यहाँ से भी गुड्स जो होंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, यहाँ से भी गुड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. कुछ मार्केट वैल्यू होगी इन गुड्स की. तो अब क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ का जो है उसमें क्या होगा कि जो सूरत में है सिर्फ वो ही इंक्लूड होगा इन इंडियन जीडीपी, क्योंकि सिर्फ वो ही है इंडिया के बॉर्डर में, वो ही है डोमेस्टिक. जबकि बीइंग एन इंडियन फर्म, टाटा इज एन इंडियन फर्म, तब भी मलेशिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जो है इंडिया के जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगा. एम आई क्लियर? सो दिस इज हाउ जीडीपी कॉन्सेप्ट शुड बी अंडरस्टूड. उसके बाद जीडीपी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रहते हैं, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी डिफ्लेटर इज देयर. ठीक है, ड्रॉबैक्स आती हैं जीडीपी की कि क्यों जीडीपी इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड इंडिकेटर. तो वी विल सी ऑल दोज इन द नेक्स्ट वन. So thank you so much. I hope you understood the concept. So bye bye.